सेल एंड बायोमॉलिक्यूल्स, ये बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या है, सेल में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स भी हैं। तो इसमें सबसे पहले हम न्यूक्लियस को पढ़ते हैं। ठीक, हमारे चैनल 92 मेडिको को आप सब्सक्राइब कर लें, इस पर आपको पूरी बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर मिलेंगे। ठीक, तो फर्स्ट चैप्टर जो है सेल एंड बायोमॉलिक्यूल्स, उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस में एक तो डीएनए होता है। ठीक, दूसरा क्या है कि यूक्रियोनिक डीएनए इज एसोसिएटेड विद द बेसिक प्रोटीन हिस्टोन्स इन द रेशियो ऑफ 1:1। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डीएनए डीएनए और प्रोटीन्स डीएनए और प्रोटीन्स आपस में मिले होते हैं। प्रोटीन्स प्रोटीन्स का क्या नाम है, हिस्टोन है। ठीक, ये मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स। ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम में डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की जो रेशियो है वो 1:1 है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, फिर हिस्टोन प्रोटीन्स की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, एक है H1, ठीक, फिर है H2A, फिर है H2B, फिर है H3 और H4 तक। ठीक, तो ये जो चार हैं आपस में मिल जाती हैं, तो ये आपस में 2 बार मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्टामर्स। ऑक्टामर्स, ठीक, और ये जो H1 है इसको लिंकर प्रोटीन कहते हैं, लिंकर प्रोटीन। ठीक हो गया, ये यहाँ तक इतना काफ़ी है। ठीक, अब आगे क्या है कि न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। अब न्यूक्लियोसोम क्या है, ठीक हो गया, मैंने तो क्रोमोसोम का कहा था, न्यूक्लियोसोम क्या है, ये क्या होता है, जब डीएनए 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 और प्रोटीन मिल जाती हैं तो ये न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, और ये आपस में इस तरह एक दूसरे के साथ लिंकर प्रोटीन के थ्रू अटैच्ड एक दूसरे के साथ हो जाती हैं, तो ये क्रोमोसोम बन जाते हैं। सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ ए मिलियन न्यूक्लियोसोम्स। बात वही हुई ना कि सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम जो है मिलियन न्यूक्लियोसोम पर मुश्तमिल होता है। ठीक हो गया, बना होता है इनसे। न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोल्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, रिच इन एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, फिर आप हमारे पास है न्यूक्लियोल्स। ये क्या होता है, रिच इन राइबोसोमल आरएनए। ठीक, आरएनए न्यूक्लियोल्स में क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल, या आप कह सकते हैं नहीं, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। आरएनए जो है, आरएनए चलो छोड़ देते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एमसीक्यूज के लिहाज से कि ये डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है। ठीक, दूसरा इनर मेम्ब्रेन फोल्ड टू फॉर्म क्रिस्टा। ठीक है, क्रिस्टिया। इनर चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रेफर टू इट्स मैट्रिक्स और माइटोसोलो। ठीक है, ज़्यादातर मैट्रिक्स होता है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से जो ऑर्गेनेली है वो डबल मेम्ब्रेन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टिया होता है। द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सर्कुलर डीएनए, स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सर्कुलर है। ठीक है, सर्कुलर है। ठीक, इसमें आरएनए भी होते हैं और राइबोसोम्स भी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशंस आर बरीड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहाँ पर होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, आउटर में नहीं होती। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज में आया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है या सिंगल मेम्ब्रेन, तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के बारे में तो चलो ये आया है, डीएनए और बेसिक प्रोटीन्स जो हैं इनकी क्या रेशियो होती है, 1:1। न्यूक्लियोल्स के अंदर क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। अब इसमें क्या है, इसमें 2 किस्म्स की होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वो होती हैं कि जब रेटिकुलम पर कोई राइबोसोम्स अटैच ना हो। ठीक है, और जब राइबोसोम्स अटैच होता है तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या करते हैं, लिपिड सिंथेसिस करते हैं, लिपिड्स की सिंथेसिस। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक हो गया। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज
disrupted to form a small vesicle is known as microsomes। MCQs के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, MCQ के लिहाज से, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर क्या है, फिर है गाल्जी अपरेटस। ठीक, तो गाल्जी अपरेटस में क्या है कि गाल्जी अपरेटस इन्वॉल्व इन सिंथेसिस मेम्ब्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज। ये परऑक्सीसोम्स और लाइसोसोम्स की सिंथेसिस कौन सी चीज़ करती है, गाल्जी अपरेटस। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऑर्गेनेली की जो सिंथेसिस या फॉर्मेशंस है वो कौन करती है, गाल्जी अपरेटस। और जो मेम्ब्रेन्स की होती है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी सिंथेसिस भी क्या करते हैं, गाल्जी अपरेटस करते हैं। अच्छा, अब क्या है लाइसोसोम। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो डबल था और लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो ये भी एक एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी आता रहता है। ठीक, दूसरा क्या है कि लाइसोसोमल इंजाइम कैटेगराइज्ड एज हाइड्रोलेजेज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉइंट है। फिर क्या है कि अल्फा ग्लूकोसाइडेज इंजाइम जो है वो ग्लाइकोजिन की वो करता है, ब्रेक डाउन करता है। फिर लाइसोसोमल इंजाइम्स जो काज करता है, ये जो है कितेप्सिन प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। फिर क्या है कि लिपेज इंजाइम्स, लिपेज इंजाइम्स जो लिपिड्स की वो करता है। चलो लिपेजेस तो लिपिड्स के साथ मिला हुआ है, यानी कि उसके नाम की तरह है, लेकिन अल्फा ग्लूकोसाइडेजेस ग्लाइकोजिन की करता है और केथेप्सिन प्रोटीन की करता है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ चुका है। ठीक, तो ये अब क्या है पॉइंट कि लाइसोसोमल इंजाइम्स जो होते हैं वो क्या काज करते हैं, ठीक, आर्थराइटिस काज करते हैं, मसल डिजीज काज करते हैं और एलर्जिक डिसऑर्डर्स। तो आपको जब भी एलर्जी होती है तो ये किस वजह से होती है, लाइसोसोमल इंजाइम्स की वजह से। आर्थराइटिस जो आपको होता है तो वो किस वजह से होता है, लाइसोसोमल इंजाइम्स की वजह से। मसल्स की जो डिजीज़ हैं वो लाइसोसोमल इंजाइम्स की वजह से है। तो आपको ये डिजीज़ जो है लाइसोसोमल इंजाइम्स की ये पता होना चाहिए और इस पर क्वेश्चन एक बार आ चुका है। ठीक है, कि एलर्जिक डिसऑर्डर किस वजह से होती हैं, तो लाइसोसोमल इंजाइम्स की वजह से। रेबोन्यूक्लियस आरएनए, ठीक है, तो ये क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड्स की डाइजेशंस करता है। ठीक है, यानी कि आरएनए की। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो कंटेन रेसिडुअल प्रोटीन रिच इन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कलेक्टिवली कॉल्ड लिपोफ्यूजिन। तो आपको पता होना चाहिए कि लिपोफ्यूजिन किससे बना है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के रेसिडुअल प्रोडक्ट से। ठीक हो गया, लिपिड्स एंड प्रोटीन की लिपोफ्यूजिन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के। लिपोफ्यूजिन क्या है, ठीक है, ये एज पिगमेंट है। ठीक है, वेयर एंड टेयर पिगमेंट है। ये एक तो एजिंग काज करता है, एजिंग, ठीक हो गया, ये एजिंग काज करता है। दूसरा ये वेयर और टेयर्स, ठीक हो गया, पिगमेंट है। अब परऑक्सीसोम्स क्या है, इनका दूसरा नाम क्या है, माइक्रोबॉडीज। ठीक है, ये एंजाइम्स रखते हैं कैटालेज, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, कैटालाज प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ H2O2। ठीक हो गया, कन्वर्टिंग इट टू H2 एंड O2। H2O2 को किस तरह करता है, ये H2 है और ये O2 है। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, H2O वाटर और प्लस ऑक्सीजन में, किसकी मदद से, कैटालेज की मदद से। ठीक है, कैटालेज ये एक एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि ये कहाँ पर पाया जाता है और ये जो इसका फंक्शन है ये कौन करता है, या परऑक्सीसोम में ये होता है। दूसरा क्या है कि आल्सो इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। जो लॉन्ग चेन की ऑक्सीडेशन होती है वो भी परऑक्सीसोम्स की वजह से होती है। सिंथेसिस ऑफ द प्लाज्मोलोजेंस एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये भी आप सिर्फ नाम याद कर लें कि कौन कौन सी चीज़ों में कि परऑक्सीसोम सिंथेसिस करता है और कौन सी चीज़ों की ऑक्सीडेशन करता है, फिर डिटेल आप आगे पढ़ लेंगे। ठीक हो गया। फिर है साइटोसोल। साइटोसोल क्या है, द सेलुलर मैट्रिक्स इज कलेक्टिवली कॉल्ड साइटोसोल, सेलुलर मैट्रिक्स। द प्रोग्राम्ड सेल डेथ और सेल सुसाइड किसको कहते हैं, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या कहते हैं, सेल सुसाइड या प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो एपोप्टोसिस में क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ या सेल सुसाइड, खुद से सेल की जो डेथ होती है। निक्रोसिस में जब आपको कोई इंजरी वगैरह आ जाए, निक्रोसिस में इंजरी, तो उसको कहते हैं निक्रोसिस। ठीक हो गया, इंजरी की वजह से। तो आपको इन दोनों में डिफरेंट पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज जब भी आएगा तो फिर एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में पता नहीं चलता कि कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो एपोप्टोसिस का प्रोग्राम सेल डेथ या सेल सुसाइड, ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट था। ठीक, अब क्या है, इंपॉर्टेंट सारे ऑर्गेनेलीज हो गए। तो अब बायोमॉलिक्यूल्स, आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, एक प्रोटीन है,
ठीक। दूसरा क्या है कि डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और तीसरा क्या है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और फिर पॉलीसेकेराइड्स। ठीक हो गया, पॉलीसेकेराइड्स और फिर लिपिड्स। यानी मैं कह सकता हूँ कि प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए और न्यूक्लिक एसिड हो गया। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें हैं प्रोटीन्स। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये लिपिड्स हैं। अब क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। ठीक। और इनका फंक्शन क्या है, ये स्टैटिक एंड डायनामिक फंक्शन ऑफ दी सेल को परफॉर्म करती हैं। सेल मेम्ब्रेन में होती हैं, स्टैटिक हो गया, कुछ आपके पास साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है तो उसमें भी ये फंक्शन होता है, तो इसलिए डायनामिक फंक्शन में भी सेल के रोल अदा करते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड नाम आप जानते होंगे कि ये एक डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से ये बना होता है। ठीक हो गया, आपको ये पता होना चाहिए कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और ये क्या है कि ये इसमें क्या होती हैं, हेरिडिटेरी इन्फॉर्मेशंस। ठीक हो गया, तो ये कौन सी इन्फॉर्मेशन, हेरिडिटेरी इन्फॉर्मेशन, ये आपको पता होगा। फिर है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये किससे बना होता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, यानी राइबो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और डीएनए किससे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ठीक, तो रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरत होती है इसकी, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में रोल अदा करते हैं आरएनए। और डीएनए क्या है कि इसमें हेरिडिटेरी इन्फॉर्मेशन होती है, तो आपको डीएनए और आरएनए का पता होना चाहिए। फिर क्या है, पॉलीसेकेराइड्स, ग्लाइकोजेंस। ठीक है, ये मानोसेकेराइड से बने होते हैं, किससे, मानोसेकेराइड्स। ग्लूकोज एक मानोसेकेराइड है और ग्लाइकोजिन जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक, स्टोरेज फार्म ऑफ एनर्जी, ये शॉर्ट टर्म के लिए स्टोरेज फार्म ऑफ एनर्जी होती है, शॉर्ट टर्म के लिए। क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइकोजिन जो है ह्यूमन में स्टोर होता है, ग्लाइकोजिन, ग्लाइकोजिन ह्यूमन में। ठीक, और जो स्टार्च है वो प्लांट में स्टोर होता है, स्टार्च। ठीक, तो स्टार्च भी एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक, ग्लाइकोजिन भी एक पॉलीसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, और शॉर्ट टर्म एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं। लिपिड्स किससे बने होते हैं, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल से। ठीक हो गया, ये क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक हो गया, अब क्या हो गया, सेल की डिफरेंट ऑर्गेनेल्स थी, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही थी। ठीक हो गया, तो जब आपके पास यहाँ पर ये जो है न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस में जब प्रॉब्लम्स होगी तो इसकी वजह से क्या होगी कि हिचिंसन गिलफोर्ड प्रोगेरिया सिंड्रोम होगी। ठीक है, एच जी पी एस होगी। ठीक, इस डिजीज़ में क्या होगा, एच जी पी एस में, इसमें डिस्टॉर्शन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप होगी। ठीक, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ लेमिना ए प्रोटीन की वजह से। ठीक, अब हिचिंसन्स गिलफोर्ड प्रोगेरिया सिंड्रोम किस वजह से होती है, और किसकी होती है, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस की डिजीज़ है। ठीक, किस वजह से होती है कि न्यूक्लियस की, ये जो सेल है, ठीक, ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसकी डिस्टार्शन होती है, किसकी वजह से, एक्यूमुलेशंस ऑफ ए लेमिना ए प्रोटीन की वजह से। जब लेमिना ए प्रोटीन यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाती है तो फिर इसकी जो न्यूक्लियर इन्वेलप है इसकी डिस्टार्शंस होती है, तो इससे जो डिजीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, चिन्सन्स गिलफोर्ड प्रोगेरिया सिंड्रोम, एच जी पी एस। ठीक है, लाइसोसोम्स इंक्लूजन सेल्स डिजीज, इसको क्या कहते हैं, इंक्लूजन। तो ये डिज़ीज़ किस वजह से होती है कि जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोलेजेज। ठीक है, हाइड्रोलेजेस क्या है, इंजाइम्स हैं। फिर क्या है, परऑक्सीसोम्स, परऑक्सीसोम्स की वजह से क्या होती है, परऑक्सीसोम्स बायोजेनेसिस डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है, परागजिसोम्स बायोजेनेसिस डिसऑर्डर में। ठीक है, तो परागजिसोम्स का क्या है कि ये क्या करती है कि सेंथेसिस ऑफ प्लाज्मालोजेंस करते हैं, प्लाज्मालोजेंस, और डिग्रेडेशन ऑफ
लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ठीक, तो जब पैराक्सिसोम्स बायोजेनेसिस डिसऑर्डर होगी या ये स्वेयर फॉर्म ऑफ पीबीडीएस जो है इसको जेलवेगर सिंड्रोम कहते हैं। ज़्यादातर एमसीक्यूज में जेलवेगर सिंड्रोम आता है कि ये किस चीज़ की है, तो आप कह सकते हैं कि ये पैराक्सिसोम्स की वजह से पैराक्सिसोम की डिजीज़ है। ठीक है, पैराक्सिसोम्स की डिजीज़ किस तरह ये होती है कि जो सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मालोजेंस है ये नहीं हो रहा होता है, और जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं इनकी डिग्रेडेशन नहीं होती। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स में नंबर ऑफ कार्बन 18 से ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया, तो उनको लॉन्ग चेन फैटी एसिड कहते हैं। तो ये सेल्स और बायोमोलिक्यूल्स पे एक डिटेल्ड वीडियो थी। ठीक है, इसके आगे कार्बोहाइड्रेट्स का चैप्टर होगा।